हेलो एवरीवन। एक डिवाइन मैस्कुलिन कैसा समझता है कि ये पर्टिकुलर फेमिनिन ही मेरी डिवाइन फेमिनिन है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया है मैंने। और उससे पहले एक क्वेश्चन आया है एक फेमिनिन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे पहले। ठीक है, अगर वीडियो बहुत लंबा जाता है तो यही वीडियो को, यही टॉपिक को हम पार्ट 3 में भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत लोगों को हेल्प भी करेगा। पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक फेमिनिन का मुझसे क्वेश्चन है। वो मुझसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर दिया। ठीक है, और वो स्टोरी मैं आज आपके सामने मैं शेयर करूँगा। मैं परमिशन लिया है उनसे। ठीक है, ये स्टोरी शेयर करने का पर्पस क्या है पता है? मैं चाहता हूँ आप प्रैक्टिकली जो ज़िंदगी में चल रहा है आप उसको समझे। ठीक है, इसीलिए स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ। वो कहती है कि एक इंसान आया मेरे लाइफ में। पहले मैं उसे डीएम मानती थी, मैं तो अब डीएम नहीं मानती उसे, ना ही मैं मैस्कुलिन मानती हूँ मेरा उसे। वो कहता रहा मुझसे कि तेरा मेरा कोई सोल कनेक्शन है। आई थिंक लगता है कि हम दोनों की रूह एक ही है, जिस्म दो दो है। ये सब बातें करता रहा। अब पता नहीं उसको सच, वो सच बताता रहा या वो झूठ बताता रहा। बट मुझे उससे कुछ एनर्जेटिक फील होता था। उसको भी होता था, ऐसा नहीं कि मुझे ही होता था। उसको भी एनर्जेटिक पुल होता था, मुझे भी होता था सोल लेवल पे, और वो बातें भी ऐसी ही करता था। और मुझे प्यार हो गया उससे। बहुत इमोशनली मैं कनेक्ट हो गई। उसके बाद हम रिलेशन में कुछ महीने रहे, ऐसा को 5-6 महीने रहे। ठीक है, मैंने सब कुछ शेयर किया उसके साथ। मैंने उसको फाइनेंशियल भी हेल्प किया। वो फाइनेंशियल बहुत वीक था, वो सफ़र कर रहा था। उसको मैं फाइनेंशियली भी मैंने कहीं सारा हेल्प किया। मैं अपने इमोशंस तक उसको शेयर किया। और सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो एक औरत के लिए होता है उसकी इज्जत, यानी कि बॉडी। मैं अपनी बॉडी भी उसके साथ शेयर की। 5-6 महीने सब कुछ ठीक चलता रहा, वो अच्छी अच्छी बातें करता रहा। ठीक है, वो उसने इतना तक बोल दिया कि मैं तुझसे शादी करूँगा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मुझे शादी करना है, मेरे परमानेंट तेरे साथ रहना है। वो कमिटमेंट करता रहा, वो बड़े बड़े वादे करता रहा, मैं यकीन करते गई। 5-6 महीने के बाद जब मैंने उसको ये बोलने लग गई कि यार तूने तो कहा था कि तू मुझसे शादी करेगा। ठीक है, और तेरे ही वजह से मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। ये बहुत पेनफुल स्टोरी है। तेरे ही वजह से जो तू बातें करता रहा, जो जो कमिटमेंट तू मुझे देता रहा, इसी की वजह से मैं अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया। एंड तूने मुझे बोला था तू शादी करेगा। तो अब वो रन करता है। ठीक है, वो रन करता था, रन करता था, और मैं उसको, मैंने कोई इंसिस्ट नहीं किया उससे शादी करने के लिए। वो जो उसने मुझे बोला था वही चीज़ मैं उसको बोल रही पूछ रही थी। मैं पूछ रही थी कि तू बोला था एक्चुअली ये चीज़। तो मैं उसको जब जितना ज़्यादा पूछ रही थी, वो रन करते 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 वो ब्लॉक कर दिया। मुझे कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। अब 1 ईयर से भी ऊपर हो गया है सर। 1 ईयर से भी ऊपर हो गया। अभी नो कांटेक्ट में हैं हम लोग। ठीक है, कोई मैसेज नहीं है, कोई कॉल नहीं है। ठीक है, उसको एक बार पता चला मैं बीमार हो गई थी, और उसको पता था, उसको पता चला कि मैं बीमार हूँ। उस टाइम पे भी उसने मुझे अनब्लॉक करके एक मैसेज तक नहीं किया कि तुम कैसी हो। नहीं किया। इस इंसान के लिए सब कुछ किया मैंने, उसने एक मैसेज तक नहीं किया। क्या सच में डिवाइन लोग ऐसे होते हैं? हम, एक मेरे घर में एक डॉगी है, मैं पालती हूँ उसे। मैं उसकी ख्याल रखती हूँ, वो डॉगी की मैं ख्याल रखती हूँ। जब मैं 2 दिन कहीं बाहर जाती हूँ काम से, बिजनेस के काम से, वो मुझे याद करता है। वो खाना नहीं खाता है, मेरा जो डॉगी है मुझे याद करके खाना नहीं खाता है। एक जानवर अगर एक इंसान से इतना प्यार कर सकता है, तो एक इंसान से क्यों नहीं प्यार कर सकता? क्या सच में ये डिवाइन मैस्कुलिन है? क्या सच में डिवाइन ऐसे होते हैं? इनका एक्चुअली ये क्वेश्चन है। आज ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इनकी काउंसलिंग मैंने ली और मेडिटेशन मैंने किया, और मेडिटेशन के बाद रिजल्ट क्या आया आप खुद ये डिस्कशन में जान लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, बट वेरी रेयर। वेरी रेयर का मतलब बहुत कम। ठीक है, ट्विन फ्लेम का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये होता है कि एक दो सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, लव फ्रीक्वेंसी से, और कमिटेड है। ऑलरेडी कमिटेड है। कमिटेड का मतलब ये है कि वो डिवाइन लेवल पे, यानी कि हस्बैंड वाइफ है। डिवाइन लेवल पे मतलब सोल लेवल पे। एक दो सोल ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी है, ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है, यूनाइटेड हो चुकी है। एंड वो हस्बैंड वाइफ है। जिस तरह से यहाँ अर्थ पे हम लीगली हस्बैंड वाइफ होते हैं, चाहे आप कोर्ट मैरिज करते हो या जो भी आप आपका कल्चर फॉलो करके आप मैरिज करते हो, आप लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाते हो अर्थ पे, जब तक आपका डिवोर्स नहीं होता है। उसी तरह से उधर तो डिवोर्स का सवाल नहीं होता है।
सोल लेवल पे कोई डिवोर्स का सवाल नहीं होता है। एक बार उन्होंने शादी कर ली मतलब परमानेंट परमानेंट हस्बैंड वाइफ होता है। ट्विन फ्लेम एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है जो सोल लेवल पे, नॉट बॉडी माइंड लेवल पे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सिर्फ सोल लेवल पे। तो ये रिश्ता जो होता है ना बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, रेयर। तो ये लोग सब कौन है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जितने आउट ऑफ 100 अगर हम देखें तो 80% लोग ट्विन फ्लेम में नहीं है। बट स्टिल आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन एंटर करता है, ठीक है, आपको इतना प्यार हो जाता है उस पर्सन से। आई थिंक इवन कहीं लोग उस पर्सन से मिलने से पहले कहीं रिलेशनशिप में रहते हैं, प्यार को ऑलरेडी एक्सपीरियंस करके रहते हैं। बट वो एक बंदा, एक बंदी कह सकते हो, दोनों तरफ से हम बात करेंगे, बंदा या बंदी आपके लाइफ में आता है, वो इतना प्यार दिखाता है, आपको भी इतना प्यार फील भी होता है, आपको हर चीज़ सही लगती है, अब ट्रस्ट इशू नहीं होता, ट्रस्ट करते हो आप उस इंसान से, ठीक है। फाइनली उस इंसान से इतना प्यार हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है, एक ऐसा मोमेंट आता है उसके बगैर सांसें लेना भी मुश्किल होता है। आप ऐसा सोचते हो ये इंसान मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, ये अगर नहीं मिला तो मैं सांस तक ले नहीं पाऊंगी। ऐसे मोमेंट पे वो इंसान रन कर जाता है, जब सब में ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको, सब में ज़्यादा। तो सब में ज़्यादा मतलब वो इंसान के बगैर आप सांसें ले नहीं पा रहे हो, मतलब आप ऐसा सोच रहे हो मेरे से नहीं होगा, उस इंसान के बगैर मैं सांसें भी नहीं ले पाऊंगी। इतना डीपली आप इमोशनली कनेक्टेड हो उस बंदे से या बंदी से। उसी टाइम पे वो रन कर जाते हैं और सालों गुजर जाते हैं, वो आपको कोई मैसेज तक नहीं करते, सालों गुजर जाते हैं। तो ये लोग है कौन यार? अगर ट्विन फ्लेम सिर्फ 20% है आउट ऑफ 100, 80% लोग ट्विन फ्लेम में नहीं है, ठीक है, आप कहते हो कि सिर्फ एक अवेकनिंग हो रही है लोगों की, तो ये इंसान था कौन? इससे पहले तो ऐसा नहीं कि मैं इससे पहले कोई रिलेशन में नहीं थी, मैं थी रिलेशन में। तो इस इंसान के जो जो मैंने फील किया है, किसी इंसान के, किसी भी इंसान के साथ मैंने फील नहीं किया है, चाहे वो पास्ट में क्यों ना हो। ये इंसान अलग है, बहुत अलग है। तो क्यों मुझे ऐसा फील हुआ? अगर इसके साथ मेरा सोल कनेक्शन नहीं है तो क्यों मुझे ऐसा फील हुआ? आई थिंक ये क्वेश्चन आज हज़ारों लाखों फेमिनाइन के दिमाग में होगा कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए होता है, ये इंसान आपकी लाइफ में सिर्फ एक आपकी अवेकनिंग में पुश करने के लिए आता है। अब थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। कई सारे फेमिनाइन मुझसे पूछती है, सर हम तो एक हाउस वाइफ है जो चार दीवारी में रहती है, ठीक है, तो हम अवेकन होके क्या चेंजेस लेके आएंगे? ठीक है, क्या चेंजेस लेके आएंगे अर्थ पे? ठीक है, वो क्वेश्चन करती है। तो हम तो एक पढ़े लिखे भी नहीं हैं उतने, और हम ना हम कोई जॉब करते हैं, ना हम कोई मनी पैसे कमाते हैं जिससे हम छोटा मोटा कुछ हेल्प करें दूसरों को। हम तो चार दीवारी में रहते हैं, ऑलरेडी हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? आपको मैं बताता हूँ अवेकनिंग क्यों होती है। आज इतने लोगों की अवेकनिंग क्यों हो रही है? आज लाखों में अवेकनिंग हो रही है, लाखों लाखों लोगों की। आने वाले 5 या 10 साल में करोड़ों लोगों की होगी। ये पहले भी मैंने वीडियो में बताया, मैं आज भी बता रहा हूँ, करोड़ों लोगों की, ठीक है। ये अवेकनिंग इसलिए हो रही है, अब ये जो है ना, ये कलयुग चल रहा है। अब आने वाला जो युग युग है वो सतयुग होना चाहिए, वो सतयुग होगा, उसके लिए अवेकनिंग हो रही है। अब क्वेश्चन फिर भी रेज होता है, यार हम क्या चेंजेस ला सकते हैं? चलो मानते हैं अर्थ पे कहीं सारी नेगेटिविटी ज़्यादा है, कलयुग चल रहा है, सतयुग हम कैसा ला सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम तो घर में बैठे हैं, चार दीवारी में बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हो करके। अवेकनिंग क्यों हो रही है एक्चुअली लोगों की? जो सोलर इक्लिप्स होता है ना, ठीक है, जिसमें हाफ मून, फुल मून, न्यू मून होता है, कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअली अवेकनिंग में प्रोसेस में है, या ऑलरेडी जो लोग अवेकन हो गए उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, जो एक्चुअली प्रोसेस में है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, अर्थ पे एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये जो सोलर इक्लिप्स होता है ना, सोलर इक्लिप्स का मतलब ये होता है जब एनर्जी रोटेट होती है। एनर्जी किस तरह से रोटेट होती है? जब मून पास होता है बिटवीन अर्थ एंड सन, एनर्जी रोटेट होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब एनर्जी रोटेट होती है उसमें बैलेंस करना होता है। क्या बैलेंस करना होता है? नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, ये दो भी इक्वल होना चाहिए। अभी जो करंट सिचुएशन ऐसा है कि अर्थ पे ज़्यादा नेगेटिविटी होने की वजह से नेगेटिविटी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत कम होती है। तो जिसकी वजह से कहीं सारे जो स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है उनको खासकर प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ना वो किसी भी जर्नी में नहीं है, सिर्फ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है। इवन ट्विन फ्लेम भी सेम स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी से ही गुजरते हैं, जो एक्चुअली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते, सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम में एक ही डिफरेंस होता है, जहाँ दो सोल एक दूसरे से
कनेक्टेड होते हैं, जो उसे हमें डिवाइन हस्बैंड वाइफ कहते हैं। इतना ही डिफरेंस है। मतलब जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेजेस होते हैं ना, जो एक नॉर्मल इंसान गुजर रहा है, वही स्टेजेस से ट्विन फ्लेम को भी गुजरना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी सभी के लिए एक होती है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो, आप सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी में, उनके लिए भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेजेस सेम होता है, और जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं उनके लिए भी सेम होता है। डिफरेंस कुछ नहीं, बट ट्विन फ्लेम में क्या होता है, दो सोल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो डिवाइन हस्बैंड वाइफ होता है डायमेंशन से। इतना ही डिफरेंस है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अब एनर्जी रोटेट हो रही है ना, तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, कलयुग का ज़माना है। ठीक है। अब क्या होता है, जितने लोगों की भी अवेकनिंग होगी, ठीक है, लाखों की हो रही है, कल करोड़ों में होगी, अब वो जो फ्रीक्वेंसीज बढ़ेगी सोल की, जो वाइब्रेशंस जो बढ़ेंगे, उसकी वजह से क्या होता है, एक हम अर्थ के लिए, ठीक है, अर्थ के लिए हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करते। वो पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, वो जो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प करती है। ठीक है। और ये अर्थ के लिए बहुत अच्छा है, अर्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। लोग सोचते हैं हम क्या कर लेंगे, लोग सोचते हैं मैं तो हाउस वाइफ हूँ, चार दीवारी में रहती हूँ, मैं ऑलरेडी डिपेंडेंट हूँ, मैं क्या कर लूँगी अवेकन होके, क्या चेंजेस लेके आ सकती हूँ। आप चेंजेस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लेवल पे लाते हो। ठीक है, नॉट 3D वर्ल्ड। 3D वर्ल्ड में कुछ चेंजेस नहीं लाते हो आप, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो एक्चुअली एक 5D लेवल पे, वो जब एनर्जी रोटेट होती है ना, जब सन जो हमारा मून होता है, अर्थ और सन के बीच में रोटेट होता है, तो वो बैलेंस करता है एनर्जी को। जब कब बैलेंस करता है पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को, जब हमारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। ठीक है। तभी हम क्या करते हैं, वो बैलेंस होता है, वो पॉजिटिव एनर्जी जो है नेगेटिव एनर्जी के साथ बैलेंस होता है। वो हमारे अर्थ के लिए अच्छा है, अर्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो इसीलिए आज कई लाखों करोड़ों लोगों की अवेकनिंग हो रही है। सिंपल सी बात है, इसीलिए हो रही है, और इसका कोई रीज़न नहीं है। अब इधर जब वो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगी, जब जाके ये कलयुग का ज़माना है ना, जो सतयुग में बदलेगा। लोग सच्चाई की तरफ आगे बढ़ेंगे, लोग जो है ईमानदारी की तरफ आगे बढ़ेंगे, लोग हैं जो अच्छी सोच की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और लोगों में प्यार पैदा होगा, इंसानियत पैदा होगी। आज लोगों में इंसानियत नहीं है, टू बी ऑनेस्टली कहूँ तो। आज लोग, कोई पैसे के ऊपर जज करता है किसी को, कोई किसी के धर्म के ऊपर, ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, उसके ऊपर इंसान को जज करता है। ठीक है। आज सिर्फ इंसान सिर्फ जज ही करता है, वो कभी ये नहीं देखता कि मैं भी इंसान हूँ, आगे वाला भी इंसान है, मुझे प्यार चाहिए तो आगे वाले को भी प्यार चाहिए। अगर एक जानवर को प्यार चाहिए तो क्या एक इंसान को प्यार नहीं चाहिए? सिंपल सी बात है। तो इंसान क्या है, जब वो एक कलयुग का ज़माना जाके सतयुग में आएगा ना, कहीं लोगों की सोच बदलेगी, कहीं लोगों की बिलीफ बदलेगी, और वो एक डिवाइन के रास्ते पे चलने लगेंगे। वो तभी होगा तब हमारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस बढ़ती है। अब ये बात करेंगे, ये इंसान है कौन? ठीक है, ये एक सिर्फ एक फेमिनिन की स्टोरी है, मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने ऐसे अब तक कई सारे हज़ारों काउंसलिंग लिए हैं। हज़ारों काउंसलिंग में मैक्सिमम मुझे 70% ऐसे ही केस आते हैं जहाँ मैस्कुलिन रन कर जाते हैं। वो भी स्पाइन पे रन करते हैं, जब वो फेमिनिन को सब में ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस टाइम पे वो रन कर जाते हैं। ठीक है, ये कई सारे केसेस हैं, मैंने कहा ना 70% ऐसे केसेस होते हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअली है कौन? क्या सच में ये हमारे डीएम है, या अगर डीएम नहीं है तो कौन है? अगर डीएम नहीं है तो क्यों मैं इतना कनेक्ट कर चुकी हूँ ये इंसान से? ठीक है। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। ठीक है। हमारी जो सोल इस दुनिया में आने से पहले, या उसे आप री इनकॉर्नेशन कह सकते हो या इनकॉर्नेशन कह सकते हो, दुनिया में आने से पहले एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाती है हमारी सोल। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखती है, इस दुनिया में मैं जाऊंगी, और पर्टिकुलरली इसलिए जाऊंगी कि मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है अपनी। यानी कि ये एक बॉडी माइंड, यानी कि 3D कॉन्शियसनेस, ईगो, बॉडी माइंड मतलब ईगो, एक 3D कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस से मैं बाहर, मैं खुद निकलूंगी अपने दम पर, अपने एफर्ट्स पर। मैं खुद ग्रो करूंगी, मैं एफर्ट्स डालूंगी, मैं ग्रो करूंगी। ठीक है। ये सोल सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आती है। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या स्पिरिचुअल, सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में, वो चूजन वन है। वी आर एल चूजन वन। ये बहुत कम रेयर सोल होती है जो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में चूज करके आती है कि मुझे अब स्पिरिचुअली अवेकन होना है। तो इसीलिए आज स्पिरिचुअलिटी में बहुत कम लोग हैं। आज पॉपुलेशन अगर देखा जाए वर्ल्ड की, मोर देन 1000 करोड़, उससे भी ज़्यादा है। अब उसमें सिर्फ आई थिंक एक 5%, और ये 5% जो सोल होती है, चूजन चूजन वन जो होती है, ये अल्लाह के बहुत करीब होती है। इसीलिए अल्लाह वादा करता है, ठीक है, कि अगर आप जाते हो,
अगर आप कंप्लीटली एनलाइट हो जाते हो तो मेरा वादा है कि आपको हायर डायमेंशन में मैं लेके जाऊँगा। ठीक है, ये आपका रिवार्ड है, अवेकनिंग होने का, एनलाइट होने का, ये एक्चुअली रिवार्ड है। ठीक है, ये हमें समझना चाहिए। तो ये इंसान कौन है अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। जब सोल सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आती है मुझे स्पिरिचुअली अवेकन करना है, तो क्या होता है, जब बच्चा कोई इस दुनिया में पैदा होता है ना, तब तक उसे ज़ुबान नहीं आती, यानी कि तब तक वो बात नहीं कर सकता, तब तक उसको सारी चीज़ें याद रहती है उस बच्चे को। यानी कि चीज़ें मतलब क्या, डायमेंशन लेवल की। अब सोल तो डायमेंशन से आई है ना, तो बच्चे को तब तक ज़ुबान नहीं आती। यानी कि कोई बच्चा 2 साल में बात करता है, कोई 2.5 साल में, कोई 3 साल में, कोई 4 साल, कोई 5 साल में बात करता है। अलग अलग एबिलिटी अलग अलग होती है बच्चों की। ठीक है, लेकिन जब तक वो बात नहीं करता तब तक उसको याद रहती है चीज़ें डायमेंशन से। वो एंजल से कनेक्टेड रहता है बहुत डीपली वो बच्चा। जब वो बातें करने लगता है, वो खेलने, दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगता है, कूदने लगता है, जब ये 3D सोसाइटी में वो कम्प्लीटली सेटल हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है। कौन, वो बच्चा। वो सारी चीज़ें भूल जाता है। वो सब चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में तो है, बट वो रिकॉल नहीं कर पाता है कि यार मैं, मेरी सोल है, मैं डायमेंशन से आया हूँ। वो डायमेंशन की मेमोरी जब तक वो बात नहीं करता तब तक रहती है। वो जैसा वो बात करना शुरू होता है, वो मेमोरी लॉक हो जाती है। कहाँ लॉक हो जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब वो मेमोरी को अनलॉक करने के लिए जो हमारे ब्रेन के फ्रीक्वेंसीज होती है ना, उसको हमें एक्टिवेट करके ही उसे अनलॉक कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर है। तो अब क्या होता है, वो लॉक हो गई मेमोरी। तो अवेकनिंग का मतलब क्या है, सिंपल सी बात, कि हमें जो मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में लॉक हो गई है, तो हमें अपनी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करके उसको अनलॉक करना है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अवेकनिंग। ठीक है, वो मेमोरी को अनलॉक करना है। तो अब क्या होता है, मैं एक्चुअली आई विल टेल यू। अब सोल कॉन्ट्रैक्ट में जब सोल लिख के आती है कि मुझे अवेकनिंग होना है, तो ये एक सोल चूज करती है। वो एक सोल चूज करती है का मतलब, कौन सोल है वो सोल आपकी ही डायमेंशन में आपके सोबत कनेक्टेड है बट नॉट इन ए कमिटमेंट। ट्विन फ्लेम कौन है, हस्बैंड वाइफ है, डिवाइन हस्बैंड वाइफ, जो कमिटमेंट लेवल पे है। ये सिर्फ कनेक्टेड है, समझ रहे हो ना। अब एक सोल कि ये चूज करके, अब मेरी सोल मैं चूज करके आता हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ, ये सोल भी फलानी सोल आ रही है मेरे सोबत। ठीक है, धरती पे आ रही है, अर्थ पे आ रही है, तो ये सोल आएगी, मुझे अवेकन करेगी। ठीक है, अब वो सोल कौन है, एक लड़की है। ठीक है, एक लड़की की बॉडी में रहती है, मैं एक लड़के के बॉडी में रहता हूँ, मेरी सोल। ठीक है, अब मैं इधर रहता हूँ, अब मैं अनअवेकन हूँ, अब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में भी नहीं हूँ। अब वो लड़की आती है मेरी लाइफ में, और लड़की से मुझे इतना प्यार होता है, इतना कनेक्शन फील होता है, एनर्जेटिक पुल, एवरीथिंग जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है ना, एवरीथिंग सेम सेम फील होता है। बिकॉज वो सोल से, मेरी सोल से ऑलरेडी डायमेंशन से कनेक्टेड है हम लोग, बट नॉट इन ए कोई कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट में नहीं हम लोग, बट हाँ कनेक्टेड है। मैंने चूज़ किया है कि ये सोल आएगी, मुझे अवेकन करेगी। वो सोल आती है, उसको भी मुझे प्यार होता है, उसको भी प्यार होता है, ऐसा नहीं कि मुझे भी प्यार होता है। ये सब सोल लेवल पे होता है। देखिए, एक सर्टेन पीरियड होता है, वो सोल एक रोल प्ले करती रहती है, एक रोल। मुझे भी उससे प्यार होता है, उसको भी मुझे प्यार होता है, बट फाइनली क्या होता है, उतना वो लड़की इमोशनली मुझसे कनेक्ट नहीं होती जितना मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। और ये पॉइंट ऐसा आता है कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, एंड उसी पॉइंट पे वो छोड़ के चली जाती है मुझे। यानी कि छोड़ के जाती है का मतलब क्या है, उसका रोल खत्म हो गया, वो सोल का रोल खत्म हो गया। यानी कि वो मेरी डीएफ नहीं है, ना ही कोई लड़का वो डीएम नहीं है आपका। ठीक है, वो एक सोल है, आपकी सोल से ऑलरेडी कनेक्टेड है डायमेंशन लेवल पे, बट कोई हस्बैंड वाइफ का, आपका दोनों का कनेक्शन नहीं है। ओनली कनेक्टेड है, वो आपने ही चूज़ किया है, ये सोल आएगी, अवेकन करेगी करके। तो बहुत से फेमिनियन मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्या ज़रूरत है सर, ये सोल को आने की क्या ज़रूरत है, ये इंसान आने की क्या ज़रूरत है, क्या हम खुद अवेकन नहीं हो सकते क्या? नहीं, खुद आप कभी अवेकन नहीं हो सकते। आज कहीं लोग ट्विन फ्लेम वीडियो देखते हैं, ट्विन फ्लेम चैनल्स को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हो? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा ना ऐसा बंदा आया ना, आपने प्यार किया ना उसको डीप लेवल पे, वो बंदा मूव ऑन कर गया। ठीक है, मूव ऑन कर गया, या वो बंदा आपसे कनेक्टेड है, लेकिन वो प्यार उतना नहीं दिखाता जितना प्यार आप उससे करते हो। तो ये आंसर तलाश करते हो कि ये क्यों मूव ऑन कर लिया। हाँ, ये एक लड़का है मुझसे कनेक्टेड तो है, बट जितना प्यार मैं करती हूँ उतना नहीं करता है, क्यों? आप तलाश करते रहते हो इस आंसर को। तलाश करते 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 यूट्यूब में आप ट्विन फ्लेम तक आ जाते हो। ठीक है, अगर ये लड़का आता ही नहीं था आपकी लाइफ में, तो क्या आप कभी ट्विन फ्लेम के बारे में कनेक्ट करते, कभी वीडियो देखते, कभी चैनल को फॉलो करते? नहीं ना। ये सब सिर्फ एक ज़रिया है आपको स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए। अब वो इंसान के साथ आपका कोई एक्चुअली सोल कनेक्शन नहीं होता है, जैसा ट्विन फ्लेम हस्बैंड वाइफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये कह सकते हो कि सोलमेट लेवल पे सोलमेट होता है आपका। ठीक है, यानी कि एक दो सोल एक ही डायमेंशन में रह चुकी है, ऑलरेडी कनेक्टेड है वो,
और आपने ही सोल कॉन्ट्रैक्ट में चूज़ किया ये सोल आएगी मुझे अवेकन करेगी। सिंपल सी बात है यार, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, सिंपल सी बात है। कहीं से देखो, कहीं सारे पेशेंट्स ना डॉक्टर के पास तभी आते हैं तभी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब कोई पेशेंट है, बीमार है, अब वो क्या करता है, पहले मेडिसिन, मेडिकल में जाता है, मेडिसिन लेता है, खा लेता है। अब वो मेडिसिन से उसको बीमारी कम हो जाती है, यानी कि कोई भी उसका पेन है या सफरिंग है वो कम हो जाती है। वो आता ही नहीं है डॉक्टर के पास, क्यों आएगा, जा रहा है मेडिसिन खा रहा, कम हो गया। अब एक पेशेंट है, मेडिकल के पास जा रहा है, मेडिकल से दवाई ले रहा, खा रहा है, बट तबीयत नहीं बिगड़ रही है, तबीयत कम नहीं हुई उसकी, वैसी ही है जैसी पहले थी वैसी है, और ज़्यादा बिगड़ गई तबीयत, और ज़्यादा तकलीफ हो गई। अब वो फाइनली सोचता है नहीं यार, अब मेडिकल की दवाई लेके नहीं खाना है, काम नहीं हो रहा है मुझे, अब मैं डॉक्टर के पास ही जाता हूँ। तब आता है वो डॉक्टर के पास जब उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसी तरह से ये लोग लाइफ में आपके आते हैं, जब आपको सब में ज़्यादा ज़रूरत होती है मूव ऑन कर लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम को तलाश करते 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 आप ना यूट्यूब में आ जाते हो, ट्विन फ्लेम्स वीडियो देखने लगते हो, या ऐसा कहो कि वही चैनल, वही यूट्यूब के वीडियो आपके सामने पॉपअप होने लगते हैं। ये सब एक यूनिवर्सल प्लान है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये उस इंसान को पाने के लिए आप क्या करते हो, आप बहुत गहराई में जाने लगते हो, चीज़ों को समझने लगते हो, मेडिटेशन, इनर वर्क, ये सब चीज़ें करने लगते हो। जाते 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 फाइनल स्टेज पे आप खुदा से कनेक्ट हो जाते हो। देखिए ये इसीलिए कहते हैं ना, डिवीन फ्लेम हो या स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी हो, ये सब खुदा से कनेक्ट होने की जर्नी है, ठीक है। बट जरिया वो होता है इंसान, ठीक है, वो भी सर्टेन पीरियड के लिए वो आता है, वो भी आपसे प्यार करता है, आप भी उससे प्यार करते हो, बट वो उतना इमोशनली आपसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं होता या नहीं होती है कि जितना आप होते हो, इसीलिए वो ईजिली मूव ऑन कर लेते हैं। या ऐसा आप कह सकते हो कि वो इंसान का एक सोल का रोल होता है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा है, इस पर्टिकुलर डिवाइन टाइमिंग पे वो इंसान आएगा, और सर्टेन पीरियड, पीरियड मतलब 1 साल, 6 महीने, 2 साल हो सकता है, सर्टेन पीरियड मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आपसे बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड रहता है, उसका रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब वो इंसान जो भी बोल रहा है ना, यार मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे शादी करना चाहता हूँ, वो खुद नहीं बोल रहा है, वो उसकी सोल बुला रही है उससे, क्योंकि वो रोल प्ले कर रही है उसकी सोल, क्योंकि वो ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि ये सोल आएगी मुझे अवेकन करेगी। वो सब कुछ, वो प्यार, मोहब्बत, जो टाइम, अटेंशन, सब कुछ वो दे रहा है, ठीक है। आप मुझे बोलते हो सर आपको पता नहीं वो इंसान ने मुझे कितना टाइम दिया, कितना इंपॉर्टेंस दिया, कितना रिस्पेक्ट दिया, कितना अटेंशन दिया, कितना प्यार दिया, शादी करने के लिए मुझसे तैयार था, वो मेरे बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, सब कुछ तैयार था, मेरे बच्चों से क्लोज हो गया वो, मेरे बच्चों को जो बाप बाप का प्यार देना चाहिए वो प्यार उसने दिया, एवरीथिंग जो उसको करना चाहिए सब कुछ किया। ऐसा इंसान कभी लाइफ में मूव ऑन कर लेगा, मैंने लाइफ में भी नहीं सोचा था, मतलब ख्वाब में भी नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा इंसान मूव ऑन कर लेगा। मूव ऑन कर लिया, उसने रोल प्ले किया। अब जो कुछ उसने जो प्यार आपको दिखाया ना, वो खुद नहीं था, वो एक्चुअली प्यार उसके अंदर नहीं था, खुद प्यार नहीं था, उसकी सोल एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर रही थी उसे। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, 2 लेवल पे होता है, ये कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसकी पकड़ जो होती है ना हमारी सोल के पास होती है। एक्चुअली हमारी सोल जो है हमारी सबकॉन्शियस माइंड से ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड को चला रही है, ठीक है। यानी कि जो भी वो आपको दे रहा है, प्यार, मोहब्बत, इश्क, जो भी बोलो, कोई भी नाम दो, वो सिर्फ वो सोल लेवल पे, आपकी जो सोल है आपकी सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे कनेक्टेड है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को चला रही है। जैसा वो चला रही है सबकॉन्शियस माइंड को, उसी तरह से ये हमारा जो कॉन्शियस माइंड रिएक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड चला चला रही है, हमारी सोल सबकॉन्शियस माइंड को चला रही है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड से हमारा कॉन्शियस माइंड कनेक्ट है, तो इसीलिए हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना रिएक्ट कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर, इसीलिए हमारे बॉडी के एक्शंस, इमोशंस वैसे हैं। समझ में आ रहा ना। तो एक रोल प्ले कर रही है वो सोल, जो कुछ हो रहा है ना एक्चुअली सोल लेवल पे ही हो रहा है, बॉडी माइंड पे कुछ नहीं हो रहा है। सोल सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, सबकॉन्शियस माइंड को सोल चला रही है, और सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड दोनों कनेक्टेड है, वो एक दूसरे को मैसेज पास कर रहे हैं। जब वो मैसेज कॉन्शियस माइंड तक आ रहा है, तो वो कॉन्शियस माइंड आपका बॉडी के चला रही है, बॉडी का मतलब एक्शन इन इमोशंस को चला रही है, सब कुछ सोल लेवल पे। ये सर्टेन पीरियड है जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने, 2 साल, 3 साल हो सकता है। एंड उसके बाद जैसा ही रोल खत्म होती है ना, वो सोल एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाती है। आप जो एनर्जेटिक पुल फील कर रहे थे एक दूसरे से, बिल्कुल फील नहीं कर पाते, बैलेंस हो जाते हो। आप बोलते हो खुद, नहीं सर पहले उसके लिए क्रेविंग थी, मैं फील करती थी, अब कुछ नहीं फील होता, अब क्रेविंग नहीं होती मुझे उतनी, अब बैलेंस हो गया, क्योंकि रोल हो गया वो। जैसा ही रोल हो जाता है, वो सोल एक दूसरे से डिस्कनेक्ट कर जाती है। तो इसीलिए हमेशा कोई इंसान आया, आपको प्यार दिया और मूव ऑन कर लिया, फॉरगिव कर दो उसको, माफ़ कर दो,
क्योंकि उसने सिर्फ रोल निभाया। अब वो बंदे ने जो किया है ना, सही या गलत जो भी है, वो खुद नहीं किया, वो सोल लेवल पे करवाया गया है। वो इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपने आपकी सोल खुद पूछ के आई है। तो वो कहीं ना कहीं आपको पेन के थ्रू, सफरिंग के थ्रू आपको पुश कर रहा था। उसका काम ही उतना ही था सोल का, कि पुश करना। वो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, वो पूछ के नहीं आया है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में जाऊंगा करके। उसका काम क्या है, दुनिया में आया है, उसका काम क्या है, पुश करना आपको। उसका रोल उतना ही है सोल का। उसको स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं जाना है, उसका वो रोल नहीं है, उसका सोल का रोल अलग है। उसका रोल क्या है, आप आपसे जब वो कनेक्ट होता है, उसका रोल क्या है, आपको पुश करना, पुश करना। वो पुश करके वो डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद वो आपको कांटेक्ट नहीं करेगा। क्यों कांटेक्ट नहीं करेगा? क्योंकि जो एनर्जेटिक पुल उसको पहले फील होता था, जो भी पीरियड आप कनेक्टेड थे फील होता था, जैसा ही उसका रोल खत्म हो गया, सोल डिस्कनेक्ट हो गई, तो उसके बाद एनर्जेटिक पुल फील नहीं होता है उसे। वो बैलेंस कर जाता है। तो इसीलिए सालों गुजर जाते हैं ना। वो मैसेज भी नहीं करता आपको, कॉल भी नहीं करते, सालों गुजर जाता है। वो एक रोल था, रोल निभा के चल गया। तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि वो आपका डीएम नहीं था। ऐसे 80% लोग हैं यार, सच में बोले तो 80% लोग हैं जो सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में है, लेकिन उनके लाइफ में जो इंसान आता है ना, वो एक रोल निभाने आता है बस, सोल लेवल पे। जो कुछ होता है ना, सब सोल लेवल पे होता है। सर्टेन पीरियड में, सर्टेन पीरियड तक, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट होता है, वो फील नहीं कर पाते। और कई लोग इसी गलत फहमी में कि वो मेरा डीएम है, मेरा वो डीएफ है करके। इतना ये सब फ्रीक्वेंसी लेवल पे ही पता चलता है, क्या सच में वो आपका डीएम है, या कोई एक सोल है, वो ऑलरेडी आपके डायमेंशन से कनेक्टेड है, वो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करने के लिए आई है। ये फ्रीक्वेंसी लेवल पे ही पता चलता है, इसके अलावा कोई पता नहीं चलता। तो लोगों को फॉरगिव करना चाहिए, फर्क, क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहा था एक्चुअली। हाँ, मैं जानता हूँ वो रन कर गया, आपको प्रॉब्लम होती है, सफरिंग होती है, पेन होता है, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन वो चीज़ आपको खुदा के पास ही लेके जाएगी। फाइनली आप खुदा से ही कनेक्ट हो गए। जब आप खुदा से कनेक्ट हो जाएंगे, वो बॉडी माइंड की नीड नहीं होती। वो पर्सन की क्या, किसी पर्सन की नीड नहीं होती आपको। कोई नहीं चाहिए होता। इधर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यही इनका आंसर है। ये फेमिनिन जो क्वेश्चन पूछा, इनका आंसर यही है। चलो, इस वीडियो को हम एंड करते हैं इधर। अब मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, कंटिन्यू करो तो वीडियो लंबा जाएगा। और जो टॉपिक है वीडियो का कि एक डिवाइन मैस्कुलिन को कैसा पता चलता है, यही फेमिनिन उसकी डिवाइन फेमिनिन है, ये पार्ट 3 में हम बात करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, नंबर देख रहे होंगे, उस नंबर पे मुझे काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।